गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए आपकी मन की बात जो हमेशा आपके मन में चलता रहा, सर हमें पढ़ाई कैसे करना चाहिए, हमें पढ़ाई कैसे करना चाहिए, हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए। सर मैं याद कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ। सर मुझे याद होता ही नहीं है। सर मुझे कैसे पढ़ना चाहिए ताकि मैं किसी चीज को याद रखूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सबसे पहले अपना डायरेक्शन ठीक रखिए। अगर आपका डायरेक्शन ठीक नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन होगा और आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप सही डायरेक्शन में कर। हमें पढ़ना कैसे चाहिए, आइए मैं इस टॉपिक को हेडिंग बनाता हूं। हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हमें पढ़ना कैसे चाहिए, या हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए, या मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं, भूलना मानव का स्वाभाविक गुण, परंतु महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पार्थ भूलना किसी के बस में नहीं है वत्स। कोई आदमी किसी चीज को भूलता नहीं है। तो फिर आप कहोगे सर जब मैं पढ़ लेता हूं तो भूल कैसे जाता हूं, परीक्षा में लिख नहीं पाता हूं। इसका कारण है कि वह आपके दिमाग में आता क्यों नहीं है, यह चीज आपको मालूम नहीं। उसे लाना कैसे, क्योंकि प्रत्येक चीज को लाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अध्ययन के भी लाने के तरीके होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। वह आपके लिए वरदान साबित होगा, जादू होगा। यही है निराला सरकार की जादू। मैं 3 चीज बताऊंगा, इस 3 चीज को आप लोग आजमाइए और मैं गारंटी देता हूं कि अभी तक जो आपने स्टडी किया है उससे बेटर स्टडी और उससे बेटर रिजल्ट, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगा। हमें पढ़ना कैसे चाहिए, मैं 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो या कहीं क्लास करने जाते हो, किसी टीचरों के द्वारा पढ़ाए जाते हो, उस चीज को घर पर जाने के बाद अगले दिन पहला काम आपको करना है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, इसमें से आपको ओन टेस्ट कंसेप्ट्स, इसको हम लोग कह सकते हैं OTC, आपकी औकात पता चलेगा। कहोगे सर ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है। रिकॉल तो हम लोग करते हैं लेकिन 2 तरीका से। हम लोग क्लास कर लेते हैं, घर चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात या 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पश्चात जब उस चीज की आवश्यकता होती है तो हम उस पेज को खोलते हैं, उस मैटर को खोलते हैं और देखते हैं, फिर उसको पढ़ने लगते हैं। और इतने दिनों में आपने एक बार भी एक्टिव रिकॉल नहीं किया। आप बीती बता रहा हूं या आपके साथ भी बीती हो गई। हम आपके द्वारा जो होता है, आज से 10 साल पहले आप किसी व्यक्ति को किसी मेले में देखा होगा और वह व्यक्ति 10 साल बाद आपके सामने से गुजरता है तो आपके दिमाग में एक बातें चलती है कि इसे हमने कहीं देखा है, पर दिमाग पर जोर देते 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 कभी कभी याद आ जाता है और कभी कभी नहीं आता। उसका 2 कारण है। जब याद आ जाता है इसका मतलब है कि आपका एक्टिव रिकॉल हुआ है, और जब याद नहीं आती है इसका मतलब है कि आपका अनएक्टिव रिकॉल हुआ है, क्योंकि वो रिकॉल तो हुआ लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है। कभी कभी नहीं देखते हैं, जियो का रिचार्ज करा लेते हो, रिचार्ज तो हो जाता है, बैलेंस कट जाते हैं अकाउंट से, लेकिन आपका रिचार्ज क्यू में लग जाता है। आप अपने ब्रेन को, अपने यादाश्त को, अपनी सोच को क्यू में मत लगाओ।
जरूरत पड़ेगी तो क्यू में लगाएंगे। कब लगाना है तो मैं बताऊंगा। एक्टिव रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा, लेकिन एक्टिव रिकॉल करने का क्या तरीका है वह मैं बता रहा हूं। जब आप कोई चीज स्टडी करते हैं या कोई क्लास लेकर जाते हैं, अगले दिन आप लोग को एक चीज बता दूं, मनुष्य का एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, जो अगले दिन आपको 44% याद रहेगा, फिर 33%, फिर 28%, महीनों दिन बाद देखिएगा तब 21% बचा, सारे के सारे आप भूल जाए। कारण है आप उसका एक्टिव रिकॉल नहीं किए। आप घर पर जाकर जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उस पढ़ाई को, उस मैटर को घर पे जाके आप क्या कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए कि हमने क्या पढ़ा। जैसे ही आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो आपके साथ एक इवेंट्स होगा, तो दूसरा इवेंट्स होगा माइंड मैप्स। वह बातें, वह पेज, वह मैटर, वह टॉपिक आपको ब्रेन में दिखने लगेगा, इमेज की तरह, पिक्चर की तरह। वहां पर आप माइंड मैप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइंड मैप्स, एक्टिव रिकॉल करने के बाद। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टॉपिक रिकॉल। टॉपिक रिकॉल, जब कभी भी आप टॉपिक के जगह पर पुस्तकें भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग के मन में चल रहा होगा टॉपिक टॉपिक टॉपिक, आज गुडविल तो कल पार्टनरशिप तो कल एनपीओ, ये तो टॉपिक है ही, परंतु आपको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना नहीं, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने आपके बिहार बोर्ड या और सारे जो बोर्ड है, कहीं 500, कभी 600, कभी 700। आप अलग अलग बोर्ड के अलग अलग सिस्टम से मार्क पढ़िए कहीं भी, किसी भी बोर्ड में। बस ये 3 बात को ध्यान में रखें। एक्टिव रिकॉल जैसे ही आप करते हैं तो ओन टेस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है ओटीसी, कि आपने जो सीखा, आपने जो पढ़ा, उसका कितना प्रतिशत हमारे ब्रेन में है। फिर वह 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको फिर से रिकॉल कीजिए। जैसे आप लगातार 2-3 बार एक्टिव रिकॉल करेंगे तो आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाएगा, माइंड में मैप बनेगा। और जब माइंड में मैप बनेगा तो यहां पर क्या होगा पता है आपको? प्रोसेस चालू हो जाए, प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा प्रोसेसिंग? शॉर्ट टर्म जो मेमोरी जो है वहां से ट्रांसफर होके कहां चला जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। क्योंकि मनुष्य के पास 2 तरह के याददाश्त होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ये 2 तरह के मेमोरी होते हैं प्रत्येक मनुष्य के पास। जो बातें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है वह शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, अर्थात कुछ दिनों के लिए ही होती है। और जो बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है वह हमेशा के लिए रह जाती है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसे कब निकालना है, कैसे निकालना है, ये सारी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आप तीसरा काम पर आएंगे, टॉपिक रिकॉल पर, तो ये आपको सेट कर जाए, एकदम सेट हो जाए। सेट का अर्थ मतलब डूब नहीं जाएगा, सेट का मतलब सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। कहाँ? ब्रेन में। ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में। कहिएगा सर ये होगा कैसे? आपके मन में चल रहा है। जी हाँ, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये मोबाइल जैसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर फोन बुक है, मैसेज है, ट्रू कॉलर है और सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, ये सारे आइकन दिख रहे हैं। क्या जब आप हैंड मेमोरी खोलते हो तो मैसेज खुल जाता है? नहीं ना। जब आप ट्रू कॉलर खोलते हो तो क्या गूगल प्ले खुल जाता है? नहीं ना। जब आप यूट्यूब खोलते हो तो क्रोम खुल जाता है? नहीं खुलता। जब इस चीज को मनुष्य बनाया और इतना समझदार हो सकता है, तो हमें तो गॉड बनाया है। हमारे ब्रेन के अंदर ये हम जो दिख रहा है हमारा ये खोपड़ी, ये सब हार्डवेयर है, इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो मेमोरी डालते हैं वो तो
मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, समझ में आता है कि खत्म होने वाला या भर जाएगा, निश्चित है उसको भरना है। लेकिन यहाँ तो कोई टेराबाइट नहीं, अनलिमिटेड मेमोरी है। बस सेग्रीगेट करने की जरूरत है सिस्टमेटिक ढंग से। अकाउंट का हमने क्लास लिया, अकाउंट का सॉफ्टवेयर रेडी है, अकाउंट में डाल दिया। एक्टिव रिकॉल करूंगा, अकाउंट के स्विच को दबाऊंगा, अकाउंट के स्विच जैसे ही दबाऊंगा, अकाउंट के बटन को क्लिक करूंगा, खुल जाएगा। वहां से हमारे सारे एक्टिव रिकॉल निकलना चालू हो जाएंगे, रेडिएशन होना चालू हो जाएंगे, जैसे मोबाइल के नेटवर्क आना चालू हो जाता है। और सारे इमेज आपके ब्रेन में बनना चालू हो जाएगा। लॉन्ग मेमोरी से निकलकर वो आपके पन्नों तक, आपके कॉपी तक, आपके सेमिनार तक, आपके सामने बैठे हुए लोगों तक आ जाएगा। और वो सारी बातें आपको दिखती रहेगी। जिस प्रकार आप देखे थे चीरहरण हुआ था महाभारत में, इधर चीर सारी खींचा जा रहा है और भगवान उधर सारी दे रहे हैं। यही कारण है एक्टिव रिकॉल। यदि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को या किसी भी स्टडी को करते रहते हैं तो ये माइंड में मैप क्रिएट करता है। और जब आपको माइंड में इमेज बनने लगता है, इसका मतलब है ये आपने स्टडी को पूरा कर लिया है और यह शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और उसके बाद आप टॉपिक रिकॉल करते हैं तो आपको जब जरूरत होती है मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह आपके ब्रेन का सॉफ्टवेयर काम करता है। और इसके लिए आपको हमारे साथ कमिटमेंट करना होगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने डायरेक्शन को सही रखिए। डायरेक्शन गड़बड़ाएगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा और आप अनसक्सेस हो जाएगा। वह चीज नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं, तो आपको वह चीज सहना पड़ेगा जो आप नहीं सहना चाहते। मैंने कहा आप इसे करो, ऐसे ही करो। आफ्टर 7 days you know yourself according to OTC ऑन टेस्ट कंसेप्ट कि आप कितने पानी में हो। आप खुद को जानो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चैप्टर, किसी भी किताब को तब खोलो जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो और वहां पर कुछ प्रॉब्लमें होती है, लगता है या कुछ बात मिस हो रहा है, तब जाके उस चीज को खोलो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आज पढ़ लिए, जाके कोठी करना पर रख दिए और परीक्षा का समय नजदीक आता है तो बाप 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 करके पढ़ने लगते हैं। ये 99.9% रॉन्ग तरीका है। दिस इज नॉट वे टू स्टडी। ये अध्ययन करने के पूरे गलत तरीका है। अध्ययन लगातार होना चाहिए। कंटिन्यूटी इज द मेन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। रेगुलरिटी होनी चाहिए, परंतु इस तरीके से एक्टिव रिकॉल करेंगे। पढ़ने के पश्चात माइंड मैप बनाएंगे, ब्रेन में उस चीज को बनाएंगे, फिगराइज करेंगे, फिगर बनाएंगे, टॉपिक रिकॉल करेंगे, वो सेटल हो जाएगा ब्रेन में। ट्रांसफर तो यही होने लगता है जब आपका ब्रेन में इमेज बनने लगता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो ये 3 बातें बताया यह आपके लिए वरदान साबित होगा। ये निराला सरकार की जादू है। आज से ही, अभी से ही आप इसे आजमाइए और स्टडी करके देखिए। मैं थोड़ी सी 2 लाइन एजुकेशन के बारे में बताऊं। नॉलेज इज पावर, सारी दुनिया को मालूम है। हम आप बहुत ज्यादा मार्क ले आते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बट एजुकेशन बियॉन्ड मार्क्स। एजुकेशन मार्क्स से अलग है। सर्टिफिकेट इज नथिंग। छोटा सा उदाहरण देता हूं, रविन्द्रनाथ ठाकुर का क्या डिग्री था उनका? 0 डिग्री इन क्लासिकल। और किस राज्य में उनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, किस राज्य के बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड क्यों नहीं, ICSE। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज पावर होती है और एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्स। और शिक्षा जो होती है वो पूरे ब्रह्मांड का नींव होती है। इसीलिए आप अध्ययन करें तो इस तरीका से करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इस तरह के वीडियो फिर से लाऊंगा और आपको बताता रहूंगा कि आपको कैसे अध्ययन करना है और कितना बेटर बनना है। धन्यवाद।